दो चार दिन से इस तरह का खबर आ रहा है, हमारे पास भी आया है और आपके पास भी आया होगा कि पोर्टल में 5 लाख रुपये देने की वादा किया जा रहा है पोर्टल की तरफ से। जब पोर्टल को आप खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपये तक तीसरा चरण में दिया जाएगा। जैसे पहला चरण में 10,000 का दिया गया था और दूसरा चरण में 19,999 का दिया गया था और तीसरा चरण में ऐसा 50,000 तक बोला गया था। लेकिन अभी जो अपडेट आया है, इस अपडेट में बताया गया है कि 5 लाख तक का पेमेंट मिलने जा रहा है। तो हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि 10,000 तो मिला ही नहीं, बाकी तो छोड़िए, भूल जाइए। जितने भी बात पोर्टल में आ रहा है, 10,000 नहीं मिलने के बाद जो 45 दिन में मिलने की बात कही थी वो नहीं मिला। उसके बाद से जो भी अपडेट आया है सारा का सारा फ्रॉड ही समझिए आप, क्योंकि जब 10,000 नहीं मिला तो बाकी का भरोसा क्या करना है। और सारा का सारा चुनावी जुमला है और देश का जो सहारा निवेशक हैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है। इस बात को समझने के लिए उसको अलग से सरकार को कुछ भी पोस्टर या होल्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी हम आपको बता दें कि चुनाव का जो नतीजा है, 3 चरण 4 चरण पूरा हो गया है और चुनाव 2-3 चरण में ख़त्म भी हो जाएगा और 4 जून का फैसला भी आ जाएगा। और सरकार जो देख रहा है, जो हम लोग 50 करोड़ निवेशक हैं उनके परिवार मिला के सहारा के जो निवेशक हैं 50, 60, 70 करोड़ जो हम लोग करीब लोग हैं, हम लोग ने जो विश्वास अपना जो किया था मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर जो भरोसा किया था बीजेपी के ऊपर, वो भरोसा हम लोग को जो चकनाचूर हो गया है। और हम लोग जो अपना अलग एक रास्ता अपना लिए हैं, जिस तरह से 2 साल से हम लोग को यही कहना था कि 2024 आएगा तो मोदी जी को बताएंगे, 2024 आएगा तो मोदी जी को बताएंगे। हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा। 2022 से ही हम लोग का ये प्लान था कि मोदी जी अगर पैसा नहीं दिलवाते हैं, बीजेपी अगर पैसा नहीं दिलवाती है तो हम लोग 2024 में उनको बताएंगे। और जिन्होंने इस बात को ठान लिया था, मान लिया था, जो भी हम जैसे सहारा निवेशक, उन्होंने आज उसका काम भी कर रहे हैं। कुछ लोग 10-5% ऐसे सहारा निवेशक हैं जो इसके खिलाफ भी हैं, मोदी जी के खिलाफ भी हैं, खुल के भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चुरा नुका के है, कुछ लोग तो चुरा नुका के हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन 5-10% ऐसे निवेशक हैं, ऐसे एजेंट हैं जो खुल के इसमें बात करते हैं कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि सहारा का पैसा हमको नहीं दिलवाया। पिछले 2-3 साल में जो हम लोग ने कड़ी मेहनत किया था, धरना प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किया था, तो उसका परिणाम हमको 1% भी देखने को नहीं मिला। इतनी ठंडी में 27 दिसंबर को आप देखे थे, दिल्ली के रामलीला मैदान धरना प्रदर्शन हुआ था, जंतर मंतर पे 27 दिसंबर को लगातार 3-4 दिन धरना प्रदर्शन हुआ था, इतनी बड़ी ठंड में दिल्ली में। इसके बावजूद भी सरकार को, बीजेपी सरकार को, वर्तमान सरकार को 1% का भी कुछ भी इसको असर नहीं पड़ा। तो ये सबसे बड़ा दुख की बात है, इतिहास का सबसे बड़ा दुख की बात है कि हम लोग गरीब से गरीब आदमी तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, फांसी लगा मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार ने ये ठान लिया कि तुम मरो या कुछ हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका परिणाम हम लोग दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं कुछ प्रूफ भी लगा दिया हूँ, देखिए साफ साफ जितने भी जानकारी मिल रही है, कौन सा लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है, कितना परसेंटेज पे जीत रहा है, ये तो कोई क्लियर नहीं है कि इतना है। लेकिन जो वोटिंग का जो एक सर्वे होता है ना, सर्वे के तौर पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अपना अपना तरीका से। बड़े बड़े चैनल वाले जो कि यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो अपना अपना तरीका से एक अनुमान लगाने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है अपना तरीका से, अपना तरह से, कि कौन सा सरकार बन सकता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसको वोट दिया है। ये एक अनुमान लगाया गया है और इस अनुमान से पता चल रहा है कि कांग्रेस सरकार इस बार सत्ता में आने वाली है और बीजेपी का पत्ता साफ होने वाली है। क्योंकि हम विशेष करके सहारा निवेशकों का ही बात करेंगे, बाकी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सहारा से पीड़ित निवेशक हैं और बाकी हमारे जैसे और भी साथी दोस्त हैं जो सहारा को लेकर वीडियो बनाते हैं, अपडेट देते हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप कंटिन्यू लगे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सहारा निवेशकों के लिए काम कर रहे हैं। और जितना जिनका कैपेसिटी है उनको करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेईमान वो है जो सहारा में निवेशकों का पैसा जमा करवाया। एजेंट ऐसे भी हैं जो सहारा में निवेशकों का पैसा जमा करवाया और आज घर में घुस के बैठे हुए हैं। इसके ऊपर एक बात भी नहीं बोलते हैं। जब भी
कोई भी सांसद विधायक आते हैं अपने एरिया में वोट मांगने के लिए, उस पे चर्चा भी नहीं करते हैं। करोड़ों करोड़ रुपया, लाखों लाख रुपया, हजारों हजार आदमी का पैसा जमा करवा दिया है, लेकिन सांसद से इसके बारे में एक बात नहीं बोलता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ऐसे सहारा एजेंट को एक चुरू पानी भर में डूब के मर जाना चाहिए। मैं उनको खुलेआम चैलेंज करता हूँ। तो जितना हो सकता है, जैसे मेरा कैपेसिटी है, जैसे आपका कैपेसिटी है, जिनका जैसे कैपेसिटी है उस तरह से करना चाहिए। आदमी को जानना समझना चाहिए कि सांसद इसके बारे में क्या बोलते हैं। बोल के देखें, कम से कम बोल के तो देखें, कम से कम बोल को तो देखना चाहिए। अपने एरिया के जो सांसद विधायक हैं उनको बोल के तो देखना चाहिए। हम तो डायरेक्ट मोदी जी से बात नहीं कर सकते हैं, हमारे उतनी क्षमता कैपेसिटी नहीं है कि हम अमित शाह जी या मोदी जी से डायरेक्ट जाके बात कर सकें या फ़ोन में बात कर सकें। लेकिन हमारे पास जो सुविधा है, जितना हम कर सकते हैं, जैसे हमारे सांसद विधायक हैं, चुनाव का समय है, कोई कोई क्षेत्र में चुनाव हो गया है लेकिन कहीं कहीं हो रहा है और कहीं बाकी भी है, तो ये इससे अच्छा मौका और कहीं कभी हो ही नहीं सकता है। इससे अच्छा मौका और कभी हो ही नहीं सकता है, जो मौका कि 5 साल में एक बार आता है, क्योंकि ये मामला केंद्र का है। सहारा मामला 100% केंद्र का है, इसलिए अभी ही मौका है इसके बारे में चर्चा करने की, इसके बारे में जानने की, समझने की और बताने की। सभी समय अभी है। जब राज्य का चुनाव होगा, जैसे विधायक का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री बनने का चुनाव होगा, तो उस समय इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला राज्य का ही रहेगा और ये सहारा मामला ही केंद्र का है, ये राज्य का नहीं है। तो आप देख सकते हैं मोदी जी का एक सच्चाई भी दिखाते हैं। 2014 में क्या बोला था मोदी जी ने, उसका न्यूज़पेपर कटिंग मेरे को कहीं से मिला था, सोशल मीडिया से। तो किस तरह से झूठी बात करते हैं केंद्र के वर्तमान सरकार और मोदी सरकार, अगर कहा जाए तो अमित शाह जी, ये सब किस तरह से झूठ बात बोलते हैं। इसका न्यूज़पेपर भी है, प्रूफ भी है, सबूत भी। ऐसा नहीं कि कुछ हवा में बात होता है, सारा चीज़ प्रूफ और सबूत की बात होता है और किस तरह से बात करते हैं। इसलिए मैं वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा कि जो भी अपडेट पोर्टल में आ रहा है उस पर ध्यान ना दें। सहारा निवेशक उस पोर्टल को ध्यान देकर, और आप खुशी से अगर बीजेपी को वोट देकर जिता देते हैं तो ये समझ लीजिए कि पैसा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रूफ और सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। जिस तरह से पोर्टल में 10,000 रुपया भी नहीं मिला, मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं मिला, तो नहीं मिला। इसी तरह से पैसा 10,000 अगर पहले मोदी जी दे देते, कम से कम जो टाइम दिया था अमित शाह जी दे देते, तो आज कम से कम 10-5% भरोसा भी करते। लेकिन जब 10,000 भी नहीं दिया है तो आज भरोसा करना हमारा सबसे बड़ा गुनाह होगा। ये चीज़ हम खुलेआम बताना चाहते हैं अपने सहारा निवेशकों को। और जो भी साथी दोस्त बीजेपी के समर्थक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ बोलिए, कमेंट करिए, आप क्या राय है आप ही बोलिए और मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, जो भी सच्चाई था, जानकारी था, इस वीडियो में देने की कोशिश किया मैंने।